नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 15 अप्रैल 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 25 में से 25 एग्जैक्ट टू सवाल मिल चुके हैं। सारे सवाल इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखने वाले हैं जो कि आने वाले किसी भी शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे, तो इस बात पर लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ऑल शिफ्ट की एक साथ टेलीग्राम चैनल पर नाइट को मिल जाएगी पीडीएफ फाइल, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से ही आपको चैनल ज्वाइन करना है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेकंड शिफ्ट के रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो गया, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर मात्र 299। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो आपके एक्स्ट्रा 30 रुपये और कम हो जाएंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अभी अप्रैल मंथ में एक और ऑफर चल रहा है, आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, जिसमें सारे मॉक टेस्ट आपके एनटीपीसी के हो गए, ग्रुप डी हो गया, एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं, इसके अतिरिक्त जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इस शिफ्ट में पूछी गई सेकंड शिफ्ट में जो टोटल 25 सवाल हैं वो देखते हैं। इससे पहले प्रथम शिफ्ट का वीडियो डाला है, यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना। देखिएगा पहला सवाल, कन्नौज किस साम्राज्य की राजधानी थी? कन्नौज जो यूपी में है वो पहले किस साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है? तो कन्नौज है वो पुष्यभूति। देखिए पुष्यभूति जो राजवंश है इसका अन्य नाम वर्धन राजवंश भी है, तो पुष्यभूति या फिर वर्धन राजवंश की राजधानी है वो कन्नौज हो जाएगा, जो कि पहले कन्नौज थी पुष्यभूति राजवंश की राजधानी। और इस वंश का यानी वर्धन वंश का सबसे प्रतापी और अंतिम राजा है वो है हर्षवर्धन। देखिएगा अगला सवाल, ए फाइन बैलेंस पुस्तक के ऑथर कौन है? ए फाइन बैलेंस जो बुक्स हैं इनके ऑथर पूछा तो ये हो जाएगा आपके रोहिंटन मिस्ट्री, इनकी लेखक हैं ए फाइन बैलेंस की। सुपीरियर रेक्टस किस अंग का भाग है? तो ये सुपीरियर रेक्टस है, ये आंख की जो बाहरी मांसपेशियां हैं उसी का पार्ट है, सुपीरियर रेक्टस हो जाएगा। अंग की बात करें तो आंख है, और ये है क्या? आंख की बाहरी मांसपेशी। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन में खुदीराम बोस था, करेक्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सर अरबिंदो हैं, रास बिहारी बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ये सभी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता से हैं, तो खुदीराम बोस आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिनका नाम है कर्णम मलेश्वरी, नाम दे रखा था कर्णम मलेश्वरी, जिन्होंने ओलंपिक है वो जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। उन्होंने किस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो कांस्य पदक जो सबसे पहले जीता था किसी भी स्पोर्ट में, ओलंपिक में पदक लाने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं कर्णम मलेश्वरी। उन्होंने कब ये रिकॉर्ड बनाया है? तो 2000 में। 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें वेट लिफ्टिंग, आपको पूछ रहे कर्णम मलेश्वरी किस स्पोर्ट से संबंधित? तो वेट लिफ्टिंग में उन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में 2000 की सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओलंपिक में अब तक पदक लाने वाली जो भारतीय महिलाएं हैं, जो टोटल 5 महिलाएं हैं जो कि ओलंपिक में पदक जीत चुकी हैं, कौन सी? कर्णम मलेश्वरी हो जाएगी, मैरी कॉम है, साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी नदी राक्षस ताल से निकलती है? राक्षस ताल कहाँ पर? तिब्बत में एक झील है जहाँ पर मानसरोवर और कैलाश पर्वत उनके पास में ही है, राक्षस ताल है। तो राक्षस ताल से नदी निकलती है, उसका नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज रिवर। 2020 का आईपीएल है वो किसने जीता है? ये सवाल मुंबई इंडियंस ने, ये 5वीं बार टोटल अब तक सबसे ज्यादा बार आईपीएल जीतने वाली टीम है मुंबई इंडियंस है। 5 टाइटल मुंबई इंडियंस के नाम है। और आईपीएल 2020 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं तो आईपीएल 2020 कौन सा एडिशन है? तो ये 13वां एडिशन था। आईपीएल 2020 कौन सा? 13वां एडिशन है। और टाइटल स्पॉन्सर आईपीएल 2020 के हैं ड्रीम 11। आईपीएल 2020 कहां पर आयोजित हुए थे? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में हुए थे 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 को। और चैंपियन टीम जैसे कि मुंबई इंडियंस रही है। इससे पहले मुंबई इंडियंस ये 5वां टाइटल 2013, 15, 17 और 19 में जीत चुकी है, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल टीम हो जाएगी। उपविजेता टीम रही थी दिल्ली कैपिटल। थर्ड स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद रही है। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है 70वीं लोकसभा चुनाव यानी 2019 की बात हो रही है, तो उसमें सबसे कम उम्र के सांसद कौन बनी है? तो 70वीं लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र के एमपी हैं वो है चंद्रानी मुर्मू हैं। और ये कहाँ से है? इनका जो लोकसभा क्षेत्र है
वो उड़ीसा राज्य में है और ये जो पार्टी है बीजू जनता दल से चुनाव लड़ी थी। अगला सवाल देखिए कि यहाँ पर पूछा गया है कि सांगपो सियांग या फिर जो दिहांग है वो किस नदी का नाम है। तो दिहांग आपके ऑप्शन में सवाल में दे रखा था कि दिहांग है वो किस नदी का अन्य नाम है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को है देहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को देहांग के नाम से जाना जाता है। और यरलुंग तसंगपो पूछ लें तो यरलुंग तसंगपो है वो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है वो यरलुंग सांगपो है। आसाम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। एनटीपीसी में दोस्तों एक सवाल पूछा गया था कि तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित भाग को क्या कहा जाता है। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में जो भाग है उसको कौन सा हिमालय कहा जाता है। तो वो असम हिमालय कहलाता है। आपको पूछ रहे सतलुज और काली नदी के बीच का हिस्सा है वो कुमायूं हिमालय हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि पैना वाद्य यंत्र भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध है वो वाद्य यंत्र है। तो पैना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो पैना ये जो वाद्य यंत्र है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये मणिपुर राज्य का है। किस राज्य का प्रसिद्ध है पैना, मणिपुर का। किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री मिली है, यानी जो नामित हुई है फिल्म, नामित की जाती हैं भारत की ओर से जो फिल्में भेजी जाती हैं उसके बाद है वो ऑस्कर में सेलेक्ट होती है या फिर नहीं होती बात की बात है। लेकिन जो भारत की तरफ से भेजी गई थी 2021 में, बाद में सेलेक्ट नहीं हुई हालांकि, वो मलयालम फिल्म जल्लीकुट्टी है। कौन सी, जल्लीकट्टू हो जाएगी। ऑस्कर 2021 में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिली है जल्लीकट्टू को। और ये जो ऑस्कर अवार्ड कौन सा है, ये 93 वाला यानी 93वां ऑस्कर अवार्ड को अन्य किस नाम से जानते हैं, एकेडमी अवार्ड कहा जाता है। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, एनटीपीसी में 2 शिफ्ट में ये पूछा गया था अब तक ऑस्कर में कौन सी भारतीय मूवी गई है या फिर कौन सी नहीं है। तो 3 भारतीय मूवी अब तक ऑस्कर में नामित हो चुकी हैं। मदर इंडिया यानी फाइनली जो सेलेक्ट होती है, सलाम बॉम्बे और लगान, ये 3 मूवी हैं। इसके अतिरिक्त जो ऑप्शन में होता है कि कौन सी ऑस्कर में अब तक भारत की ओर से सेलेक्ट नहीं हुई है, नॉमिनेटेड नहीं हुई है, जिसको अवार्ड नहीं मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चौथा ऑप्शन करेक्ट करना, लगान, मदर इंडिया 1957, सलाम बॉम्बे है, ये 3 मूवी सेलेक्ट हो चुकी हैं। अगला सवाल देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट टीम के कप्तान कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के 1947 के बाद जो प्रथम टेस्ट टीम के कप्तान थे वो थे लाला अमरनाथ। वैसे ओवरऑल बात करूँ, आपको पूछ ले कोई स्वतंत्र का यहाँ पर सवाल में मेंशन न हो कि भारत के टेस्ट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे, तो वो सी के नायडू हो जाएंगे, 1932 में थे ये। और ओडीआई वनडे में प्रथम कप्तान कौन थे, वो अजित वाडेकर थे। टी20 में प्रथम कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे 2006 में, उसके बाद 2007 से कंटिन्यू थे MS धोनी। नेक्स्ट में देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थल कौन सा है, या फिर हिल स्टेशन आपको पूछा होगा तो लेह लद्दाख हो जाएगा, लेह सबसे ऊंचाई पर है। नेक्स्ट में देखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम पैरा एथलीट कौन है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पैरा एथलीट की बात करें तो देवेंद्र झाझड़िया हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है देवेंद्र झाझड़िया किस खेल से संबंधित है, तो जेवलिन थ्रो है। 2017 में उनको पहली बार एक तरीके से पैरा एथलीट को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, तो ये 2017 में दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 में किन्हें दिया गया है, तो शेखम मीराबाई चानू को दिया गया है। मीराबाई चानू का बहुत बार पूछ लिया जाता है स्पोर्ट, तो वेट लिफ्टिंग है। बाकी विराट कोहली को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, जो कि खेल क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार रहता है। 2019 में ये राजीव गांधी खेल रत्न दीपा मलिक जो कि शॉर्ट पुट, बजरंग पूनिया रेसलिंग को। 2020 में 5 खिलाड़ियों को, रोहित शर्मा, देखिए इनका स्पोर्ट जरूर याद रखना, मरियप्पन थंगावेलु है हाई जंपर से, क्या है इनका स्पोर्ट, हाई जंपर है। मनिका बत्रा का बहुत बार पूछा जाता है, टेबल टेनिस, विनेश फोगाट रेसलिंग है, रानी रामपाल हॉकी से है। और मैरी कॉम को आपको पूछ ले कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब मिला है, तो बॉक्सिंग का ये स्पोर्ट है, 2009 में इनको मिला था, मणिपुर से है। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, 1991-92 में दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। दिसंबर 2020 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो भारत का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर अभी है वो है परम सिद्धि। कौन सा, परम सिद्धि है, जो कि विश्व में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर है उसमें से ये 63rd वाला स्थान लगता है भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का। वैसे इस 500 की लिस्ट में प्रथम कौन सा, तो जापान का फुगाकू एक सुपर कंप्यूटर जो इस लिस्ट में प्रथम है। एक सवाल पूछा गया था, पंजाब में तीज का त्यौहार है, पंजाब में तीज के त्यौहार को ये तीया बोला जाता है, वो किस ऋतु में मनाया जाता है, तो मानसून के वक्त है, जुलाई अगस्त में ये वर्षा
ऋतु में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ये श्रावण मास के तीसरे दिन से ये श्रावण के फुल मून तक चलता है त्यौहार। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इंट्रोड्यूस कब हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट विंडो MS विंडोज़ है उसकी शुरुआत है सबसे पहले रिलीज हुआ था 1985 में, 20 नवंबर 1985 में। अब देखिए इनके जो भी वर्जन आते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के, बहुत बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि विंडोज़ 10 कब आया था, 8 कब आया था। 10 आया था 2015 में, विंडोज़ 8 2012 में, विंडोज़ 8.1 2013 में, विंडोज़ 7 आया था 2009 में, विंडोज़ XP 2001 में, विंडोज़ ME 2000 में आया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि बारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये जो बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में है ये बारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत में सबसे ऊंचा पर्वतीय मार्ग कौन सा है? देखिए दोबारा रिपीट हो गया, जो हिल स्टेशन से पूछा गया था या फिर पर्वतीय मार्ग से पूछा गया था, आप कमेंट करके बताना। एक सवाल था नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में प्रथम रैंक किस राज्य की रही है? तो EPI जो 2020 रैंकिंग रही है, जो नीति आयोग के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है, नीति आयोग का जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में प्रथम रैंक रही है वो गुजरात की रही है। सेकंड यदि पूछे गए, स्टूडेंट बता रहे कि सेकंड रैंक पूछे गए तो वो महाराष्ट्र की हो जाएगी। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में जो प्रथम रैंक गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र की है। अब देखिए नीति आयोग के द्वारा और भी इंडेक्स जारी किए जाते हैं जैसे कि नवाचार सूचकांक है, इसमें प्रथम रैंक कर्नाटक की रही है 2020 में। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो इंडिया इंडेक्स है वो भी नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स जारी किया जाता है। 2019-20 में प्रथम रैंक केरला की रही थी STJ इंडिया इंडेक्स में, तो ये नीति आयोग के इंडेक्स है। सेकंड हिमाचल प्रदेश की रही थी। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? जी दोनों ही पूछे गए हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल में स्टूडेंट ये ऑप्शन बता रहे हैं कि फुटबॉल को किक मारना, बुलेट का गन से निकलना, पानी का बांध से गिरना, आग का जलना, इसके अकॉर्डिंग गुरुत्वाकर्षण का सर्वश्रेष्ठ ये हो जाएगा। पानी का बांध से नीचे गिरेगा तो गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा लगेगा। और स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण ये एक्स्ट्रा कोई सवाल पूछा गया है, इसके अतिरिक्त है या फिर इनमें से एक ही था, तो कमेंट करना आप। बजट 2020-21 में सबसे ज़्यादा बजट किस मंत्रालय को आवंटित किया गया है? इस टाइप से पूछा गया है। तो सवाल में थोड़ा सा आंसर में डाउट है, दिन भी कैंडिडेट कन्फर्म याद है बता देना। बाकी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हो सकता है। बजट 2021-22 की बात करें तो सबसे अधिक आवंटन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को। मांस को पकाने में कौन सी रिएक्शन होती है? एक ये सवाल पूछा गया था, क्या ऑप्शन थे पता नहीं। एक था सबसे युवा गवर्नर कौन है? सबसे युवा राज्यपाल का पूछा है। तो भारत के सबसे युवा राज्यपाल हैं जिनका नाम है स्वराज कौशल है। ये बने थे मिजोरम के गवर्नर जब उनकी आयु 37 वर्ष थी। तो स्वराज कौशल अभी तक सबसे कम आयु में राज्यपाल पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। अंतिम सवाल, जब बिल असेंबली में दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ये भी आंसर नहीं मिला है, जिनको पता है कमेंट करके बता देना। इस टाइप से इससे अपने पूछे गए टोटल 25 सवाल बता दिए। एक दो सवाल में जो भी डाउट है और जिन भी कैंडिडेट को कंफर्म एग्जैक्ट याद है वो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।